चलिए गाइज, आज हम बात कर लेते हैं गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर कि गेस्ट पोस्टिंग कैसे करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरीके से हम गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम अपनी कैटेगरीज, बिजनेस जो कैटेगरीज होती हैं हमारी, ई कॉमर्स हो गया, लीगल सर्विसेज हो गई, ठीक है ना, क्लोथिंग्स का वर्क हो गया, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज होंगी, इंटरनेट सर्विसेज हो गई। तो अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग बिजनेस होते हैं, तो उन अलग अलग कैटेगरीज, उन अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग गेस्ट पोस्टिंग होती हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैं अभी अपनी ये ट्राई जूरीज हमारी लीगल सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट्स है हमारी कस्टमर की, तो अभी हम इसके लिए गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, गेस्ट जो लीगल सर्विसेज हैं उनके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, गूगल में गेस्ट पोस्टिंग के लिए जैसे आपका सबसे बड़ी वेबसाइट है गेस्ट पोस्टिंग के लिए टैक्स गुरु। ठीक है, फ्री में गेस्ट पोस्टिंग होती है इसमें। दूसरा आपका ये है ब्लॉग कंप्लायंस कैलेंडर.in। ठीक है, तीसरा आपका ये है CACClubindia.com। ठीक है, तो ये तीनों वेबसाइट जो हैं फ्री में गेस्ट पोस्टिंग करती हैं लीगल सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, अगर जो आपकी कोई लॉ फॉर्म है या लीगल सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो आप इन वेबसाइट्स पे गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, एक ये वेबसाइट है, ये हर तरीके की बिजनेस से रिलेटेड आप इसमें गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी हैं, एजुकेशन, प्लचरा.org है ये, एजुकेशन, सेलिब्रिटी, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, हेल्थ, बिजनेस, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल, रियल इस्टेट। तो गेस्ट पोस्टिंग का जो तरीका है, देखो कुछ वेबसाइट्स पे तो आपको साइन अप करके अकाउंट बनाना पड़ता है, जैसे टैक्स गुरु है, इस पर आपको साइन अप करना पड़ेगा और अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि वेबसाइट्स की जो कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, उसमें जो ईमेल होती है, जैसे info@palchra. इसमें कॉन्टैक्ट अस ये कहा गया है, इसमें ये इसकी ईमेल है। इस तरीके से आप कांटेक्ट करके गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, 1-2 दिन या 3-4 दिन या 5-10 दिन में आपको रिप्लाई आएगा उनका, पर रिप्लाई ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर कंटिन्यू साइट लाइव है, मतलब कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि वेबसाइट बना के छोड़ देते हैं और फिर बंद कर देते हैं कुछ टाइम बाद। तो कुछ जो होते हैं कि अपडेट्स, रोज़ अपडेट्स होते रहते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि लास्ट अपडेट इस पर कब हुआ है। ठीक है, तो इस पर जून 26 को लास्ट अपडेट दिखा रहा है, तो ये वेबसाइट चालू है और आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि आपने वेबसाइट्स कैसे ढूंढनी है, आपने क्या करना है, फ्री गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट। ठीक है, तो आपने गूगल पे सर्च करना है, जैसे आप डायरेक्टरी सबमिशन, बुक मार्किंग सबमिशन, क्लासिफाइड सबमिशन और फॉरम पोस्टिंग, ये सारी वेबसाइट्स आप ढूंढते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट भी ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 350 फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट सबमिट गेस्ट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये दे रहा है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ये बहुत सारी गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट दिखाएगा। ये गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट, ये गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट। ठीक है, ये गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स हैं, राइट गेस्ट पोस्ट, जोन का गाइडलाइन, सबमिट पोस्ट। ठीक है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग राइट फॉर अस। ठीक है, गेस्ट पोस्ट सबमिट, टेक्नोलॉजी राइट फॉर अस। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरीज के हिसाब से इसने दे रखी है, डिजिटल मार्केटिंग, एस्टिमेट, गेस्ट पोस्ट। ठीक है, तो ये, और यहाँ पे इसने इसकी डोमेन अथॉरिटी भी दिखा रखी है, DA इतनी है। ठीक है, DA इतनी DA। और गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। गेस्ट पोस्टिंग में पहले क्या होता था कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते थे कंटेंट के अंदर। ठीक है, हाइपर लिंक करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते थे। बट अभी क्या होता है कि अभी जो गेस्ट पोस्ट हम करते हैं, सबमिट करते हैं, वो उसके एडमिन के पास जाती है और वो अप्रूव करता है। अगर जो उसको कंटेंट में कुछ अलग कुछ ऐसी वैसी चीज़ लगती है, तो वो लिंक, हाइपर लिंक जो आपने डाले होते हैं, वो लिंक हटा के फिर पोस्ट करता है, या वो आपका पोस्ट हटा देता है, आपका सबमिट नहीं करता है। ठीक है, पोस्ट नहीं करता, लाइव नहीं करता उस पोस्ट को। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे टैक्स गुरु में, एक डेमो आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कि कैसे हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम अकाउंट बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है,
info.trijuris@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे हमने रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ठीक है, अब हमने यहाँ पे और यहाँ पे दे रहा है इंटर योर फुल नेम, यहाँ पे हमने डाल देना है ट्राइजुरिस, इसलिए डालना है हमने जिससे कि अगर जो बंदा कोई हमारे पोस्ट पे आता है, कोई हमारी ब्लॉग को पढ़ता है, रीड करता है, तो वो देखेगा ट्राइजुरिस नाम लिखा हुआ है, ट्राइजुरिस है क्या, गूगल पे इसको इस कीवर्ड पर्टिकुलर कीवर्ड को जाएगा, देखेगा, सर्च करेगा ट्राइजुरिस, उसके बाद आपकी जो वेबसाइट होगी वो उसके ऊपर उसको शो होगी गूगल पे। इंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं 963427 सॉरी ये मेरा नंबर है, यहाँ से हम नंबर उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं हम, ठीक है। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है, या कंपनी का जो है वो डालनी है, ठीक है, ठीक है। दिल्ली डाल दिया हमने, सिटी, पासवर्ड डालना है हमने, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर करना है। प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर दिखा रहा है यहाँ पे। सिक्स यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। 6 डालना है हमने यहाँ पे और रजिस्टर करना है। ये भी छूट गया था। अब रजिस्टर करना है हमने यहाँ पे। थैंक यू फॉर काइंडली रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन लिंक टू एक्टिव योर अकाउंट, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारी ईमेल आईडी है इस पे रजिस्ट्रेशन ईमेल आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, आगे यहाँ पे लिंक। अब ये हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर एक्टिव योर अकाउंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे होम का बटन है, होम पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल है पहले वो क्रिएट करनी है हमने, ठीक है। प्रोफाइल में हम अपनी लॉगिन कर लेते हैं info.trijuris@gmail.com, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे नंबर आ गया, इन्फो ट्राइजुरिस नेम, ठीक है। ये सारी ईमेल आईडी, डेजिनेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं,
अब ये ट्राइजूरिस है क्या, ये ट्राइजूरिस आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, जो बंदा आपके कंटेंट पे आएगा उसको पता लग जाएगा कि ट्राइजूरिस है क्या, ठीक है, अगर जो सर्च करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जा सकते हैं हम, ठीक है, कंपनी ट्राइजूरिस, ठीक है। यहाँ पे ट्राइजूरिस के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमने आपने फ्रेश कंटेंट लिखना है, ठीक है ना। मैं अभी यहाँ से ही उठा रहा हूँ, क्योंकि अगर जो मैं कंटेंट लिखूँगा आपको बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, जॉब स्किल्स, सोशल प्रोफाइल्स, वेबसाइट बता रहा है ये, ठीक है ना। तो वेबसाइट हमने ये डालनी है, फेसबुक लिंक्स, ट्विटर लिंक्स, लिंक्डइन लिंक्स, ठीक है। ये सारे आपने डालने हैं और सेव करने हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपने यहाँ से अपनी वेबसाइट्स को लिंक कर दिया है, तो एक तो आपको वैल्यूएबल बैकलिंक्स, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एक काम तो आपका हो गया, ठीक। अब आपने जो ट्रैफिक है वो कैसे कन्वर्ट करना है अपनी वेबसाइट पे, सबमिट आर्टिकल पे जाना है, ठीक है। सबमिट आर्टिकल के बाद आपने जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट को आपने हाइपरलिंक कुछ नहीं देना, अपनी वेबसाइट का लिंक और हाइपरलिंक कुछ भी नहीं करना है आपने, ठीक है। तभी आपकी पोस्ट दूसरे दिन अप्रूव होगी, ठीक है। नंबर दे सकते हो आप अपना लास्ट में, अगर जो उनको ठीक लगेगा तो वो आपका नंबर यहाँ पे डालेंगे, वरना हटा देंगे, ठीक है। टाइटल देना है आपने, ठीक है। उसके बाद हेडिंग्स देनी है आपने, ठीक है। हेडिंग फर्स्ट ये हो गई, उसके बाद सेकंड हेडिंग ये हो गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड हेडिंग ये हो गई, ठीक है। फोर्थ हेडिंग ये हो गई, ठीक है। 4 में आएगी, 4 में आएगी ये भी, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे रखने हैं हेडिंग्स, ठीक है। H6 दे सकते हो आप, ये पहले से बना के आप वर्ड फाइल पे भी रख सकते हो, ठीक है। इसको 4 देना, ठीक। अब यहाँ पे ये कैटेगरीज दे रहा है कि किस कैटेगरीज का ये है, इनकम टैक्स, फाइनेंस, TGF, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। तो ये हम इस पे कॉर्पोरेट लॉ पे कर देते हैं, ठीक है ना। सोर्स लिंक, लिंक अ सोर्स फॉर द कंटेंट यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। सोर्स लिंक दे सकते हो आप अगर जो ये मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सोर्स लिंक यहाँ से उठाया हमने, मतलब यहाँ ये अप्रूव कर रहा है ये वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। पोस्ट टाइप वैल्यू रिक्वायर्ड, यहाँ पे आर्टिकल, जुडिकल न्यूज़ नोटिफिकेशन, आर्टिकल पे डाल दिया हमने, ठीक है।
और हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया। Your submitted article is saved to draft mode. If you wish send for publication, kindly click the button below. Not article one submitted for publication cannot be edited by you। ठीक है। Do not submit any material of which you don't hold the rights। ठीक है, copyright notice। ठीक है, यहाँ पे नोटिस भी दे रहा है अपना और ये कह रहा है। अब यहाँ पे हमने सबमिट फॉर पब्लिकेशंस, ठीक है, पब्लिश करने के लिए हमने सबमिट करना है। ठीक है, सक्सेसफुली सबमिटेड, इट विल बी पब्लिश्ड आफ्टर रिव्यू बाय आवर टीम नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज। ये 2 दिन के बाद, मतलब कि ये पहले उस पर काम करेंगे, उसके बाद ये पब्लिश करेंगे। तो इसी तरीके से गेस्ट पोस्टिंग होती है। ठीक है, यही तरीका है गेस्ट पोस्टिंग का। अगर जो आपका बिजनेस इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड, आईटी फील्ड से रिलेटेड है, तो आपने आईटी फील्ड से रिलेटेड गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स ढूंढनी है। ठीक है, और अगर जो आपका बिजनेस ये आपका बिजनेस, अगर जो आपका बिजनेस क्लोथिंग से, ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो ई कॉमर्स के गेस्ट पोस्ट ढूंढने हैं आपने। ठीक है ना, उसकी वेबसाइट ढूंढनी है आपने। और आपका फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस है तो फाइनेंस से रिलेटेड गेस्ट पोस्ट ढूंढने, मतलब जिस कैटेगरी का आपका बिजनेस है उस कैटेगरी के आपने वेबसाइट ढूंढनी है गेस्ट पोस्टिंग की और गेस्ट पोस्ट करना। अभी यहाँ पे जैसे हमने दूसरी वेबसाइट ये है हमारी CACClubindia.com, तो इस पर भी हमने क्या करना है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद इसमें भी पोस्ट सबमिट करनी है। ठीक है, इससे पहले हमारी ये वेबसाइट थी ब्लॉग कंप्लायंस calendar.in। ठीक है, तो इस पर भी हमने क्या करना है, अकाउंट बनाना है। ठीक है, ऑथर लॉगिन, ये सारे सबमिट आर्टिकल। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपने गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट ढूंढनी है और गेस्ट पोस्टिंग होती है। अगर जो आपका वेबसाइट डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग का वर्क है, तो आप उससे रिलेटेड गेस्ट पोस्टिंग ढूंढिए और पोस्ट करिए। ध्यान रखिए कि पोस्ट के अंदर हाइपर लिंक ना हो और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हो। ये नहीं कि आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट्स के बारे में बताया, अपनी वेबसाइट्स के बारे में नहीं बताना है। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए कि हाँ कोई क्वेरी है, जैसे हमने यहाँ पे आर्टिकल सबमिट किया था तो इस पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इसमें ट्राईजूरिस के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था। इसमें क्या लिखा गया था, असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क इन इंडिया एंड IP इंडिया ट्रेडमार्क सर्च। तो इसके बारे में नॉलेज दी गई थी कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब अगर जो किसी बंदे की क्वेरी आप सॉल्व करते हो, उस बंदे को वो अगर जो वहाँ पे डालता, अगर जो आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम है तो व्हाट इज़ वेबसाइट डिज़ाइनिंग, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपने डाल रखी है। इस पर 2000 वर्ड का आर्टिकल आपने उस गेस्ट पोस्ट पे डाल रखा है, तो वो सारा उस कंटेंट को रीड करेगा। ठीक है, रीड करने के बाद वो बोलेगा कि अच्छा इन्फॉर्मेशन है, तो ये किस बंदे ने दिया, क्या आपके बारे में सर्च करेगा। तो इसी से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है कि ट्राईजूरिस है क्या, ट्राईजूरिस पे क्लिक करेगा, वो ट्राईजूरिस पे आएगा, वो ट्राईजूरिस गूगल पे सर्च करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी गेस्ट पोस्टिंग पे आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ होता है। इसी तरीके से इंक्रीज़ होता है। आप अपने बारे में ना डालें, वो डिसअप्रूव कर देगा। अगर जो आपने अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन डाल रखी है गेस्ट पोस्टिंग में, तो जो गेस्ट पोस्ट वाली वेबसाइट है जिसके पास अप्रूव होने के लिए गया है, वो आपका कंटेंट हटा देगा, डिलीट कर देगा, तो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, अपनी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालिए, क्वेरी FAQs ढूंढिए अपने बिजनेस से रिलेटेड, और उन FAQs में एक आर्टिकल बनाइए 1000 से 2000 वर्ड का, 3000 वर्ड का, कितना भी लंबा कितना भी बड़ा बना लीजिए और उसको पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए आपके रिलेटेड, आपका बिजनेस के बारे में कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि प्लेगरिज्म वाला कंटेंट, कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए। कॉपी कंटेंट वो चेक कर लेते हैं और वो उस आर्टिकल को डिलीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको गेस्ट पोस्टिंग का टॉपिक समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो में क्या कमी रह गई थी। मैं उस कमी को अगली वीडियो में पूरा करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, थैंक यू।